नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में कर्फ्यू लगाने के लिए लागू हुआ नया नियम। रात 9 बजे की बजाय 10 बजे से शुरू हुआ कर्फ्यू सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। प्रदेश में बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण। लगातार नए मामलों में हो रहा है इजाफा। एक दिन में संक्रमण के 3,845 नए केस आए सामने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। गुरुग्राम पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कोरोना के चलते स्कूलों को बंद करने वाले फैसले को बताया सराहनीय। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 8वीं तक सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक किया बंद। लगातार उड़ाई जा रही हैं सरकार के आदेशों की धज्जियां। प्रदेश में 12 अप्रैल की रात से नाइट कर्फ्यू लगाया गया, जिसका समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रखा गया। इस बीच सरकार ने कर्फ्यू का समय 1 घंटे कम कर दिया है। अब कर्फ्यू रात 9 बजे की जगह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों की सहूलियत को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी 10 बजे से पहले पहुंचे और 5 बजे छुट्टी पर घर जाएं। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि प्रदेश में किसी भी सूरत में लॉकडाउन नहीं लगेगा। प्रदेश में कोरोना के नए आंकड़े अब डराने लगे हैं। एक दिन में अब तक के सबसे अधिक 3,845 नए केस सामने आए हैं, जबकि 16 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ 24,207 तक पहुंच गई है। वहीं इस मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि रिकवरी रेट कम होकर 91.53% और गंभीर मरीजों का आंकड़ा 300 पार कर 316 तक पहुंच गया है। इस समय 259 ऑक्सीजन और 57 वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। मृतकों में करनाल के 3, फतेहाबाद के 2 और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, सिरसा में एक मरीज की मौत हुई है और अब तक कुल 3,298 मरीजों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि हमें अंबेडकर जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। साथ ही सीएम ने कहा कि डॉक्टर BR अंबेडकर ने अपने जीवन में देश को सामाजिक क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके महत्वपूर्ण योगदान दिया और हम उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकते हैं। वहीं चंडीगढ़ में कार्यक्रम की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि हमें हर साल इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। यहाँ उपस्थित हमारे विधायक श्री हरेंद्र कल्याण जी, विधानसभा के सचिव श्री RK नांदल जी, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, आज 14 अप्रैल ये दिन एक प्रकार से हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, उनके जन्मदिन के नाते, उनकी जयंती के नाते से हम पूरे देश भर में मनाते हैं। उनका जन्म 130 साल पहले जब देश गुलाम था, मध्य भारत के महू नाम के एक छोटे से स्थान पर हुआ था। आगे चल करके उन्होंने शिक्षा में उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की, विदेश भी गए, लॉ की डिग्री ली और लॉ के एक प्रकार के विधि के एक बहुत ही उच्च कोटि के एक प्रकार से ज्ञाता वो बने। एक विधि विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर भी रहे। रामजस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष रहे और ऐसा माना जाता है कि देश में सबसे ज्यादा अगर कानून की, उस समय का जो कानून था, अंग्रेज सरकार का कानून था, उसका अध्ययन उन्होंने किया और बहुत सी चीजों का ऐसा उनको ध्यान में आया कि ये चीजें अपने देश की आजादी मिलने के बाद कैसे कैसे इसमें परिवर्तन करेंगे। बहुत लंबे समय से वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, शिक्षा के माध्यम से लड़ रहे थे और शिक्षा के प्रति इतने आग्रही थे कि वो कहा करते थे कि हर व्यक्ति को, कितना ही वो कमजोर व्यक्ति है, कितना ही वो भूखा और प्यासा व्यक्ति है, लेकिन शिक्षा के प्रति आग्रह उनका इतना था, वो कहते थे अगर आपके पास 2 रुपए हैं
तो आप 1 रुपया खाने के लिए रखो, रोटी के लिए रखो, 1 रुपया शिक्षा के लिए रखो। देश और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। इस बीच गुरुग्राम पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कोरोना के चलते स्कूलों को बंद किए जाने के फैसले को सराहनीय बताया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना के बढ़ रहे लगातार केसों के चलते ही स्कूलों को बंद किया गया है और अब रही बात कोरोना की, अगर कोरोना की रफ्तार थमती है तो स्कूलों को खोल दिया जाएगा और जो बच्चों की मई जून की छुट्टी थी उन छुट्टियों को अप्रैल और मई में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। गुंजपुरा के उसमें एक स्कूल में 164 केस है। आप बताइए, आप अपने बच्चों को खतरे में डालना चाहते हैं? हमें एहतियातन बंद करने पड़े। और एक चीज बता दूं, जरूरत पड़ी तो गर्मियों की छुट्टियां जो आगे मई में होनी है उसको इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, मगर इस पेंडेमिक को कट डाउन करने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए कदम उठाए। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए एक और जहां प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल तक 8वीं तक के स्कूल को बंद करने का आदेश दिया था, इस बीच कई जिलों में इस आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है और अब इन स्कूलों के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी भी कर ली है। 30 अप्रैल तक स्कूल बंद न करने को तैयार निजी स्कूल प्रबंधन की प्रदेश सरकार को चेतावनी भी बेअसर रही। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मामले में कहा कि कोरोना के निर्देश को नहीं मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सीएम मनोहर लाल ने रेवाड़ी में बनने वाले एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन खरीदने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी में 8 प्रोजेक्ट्स के लिए ई भूमि पोर्टल पर जमीन खरीदने के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता की। ये मंजूरी जमीन मालिकों की कीमत पर सहमत होने पर दी गई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे। वहीं मीटिंग में जमीन मालिक भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने बताया कि रेवाड़ी में बनने वाले एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन को 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदने को कमेटी ने हरी झंडी दे दी है। खबर अब कैथल से है, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का किसानों ने विरोध किया। किसानों ने कहा कि कोई भी जेजेपी और बीजेपी का नेता अगर उनके जिले और गांव में आता है तो वो उसका विरोध करेंगे। इस बीच किसानों ने किसान एकताबाद के नारे भी लगाए। वहीं पुलिस ने किसानों को कार्यक्रम स्थल पर जाने से पहले ही रोक दिया, जिसे लेकर किसान और पुलिस कर्मियों में हाथापाई की नौबत तक आ गई। वहीं किसानों ने साफ किया कि चाहे जो भी हो जाए प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए डिप्टी सीएम के तय रूट पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कैथल जिले में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। सिटी थाना पुलिस ने स्पा सेंटर और एक कैफे से देह व्यापार के आरोप में 12 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस को काफी समय से यहां देह व्यापार का धंधा चलने की सूचना भी मिल रही थी। पुलिस ने स्पा सेंटर से 2 लड़के 2 लड़कियां मालिक रिंकू उर्फ मोंटी और कैफे से 2 लड़कियां 5 लड़कों को गिरफ्तार किया है। कैफे मालिक रेड से पहले फरार हो गया। साथ ही पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक काम करने का धंधा चलाया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फरार कैफे सेंटर संचालक और एक युवक की गिरफ्तारी को लेकर जांच की जा रही है। पलवल जिले की अनाज मंडियों में अब तक 23,94,320 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है, लेकिन मंडी से समय पर गेहूं का उठान नहीं होने की वजह से किसान मंडी में अपना गेहूं बेचने के लिए नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि मंडी में किसान को गेहूं बेचने के लिए गेट पास नहीं मिला है, जिससे किसान मजबूरन अपना गेहूं वापस लेकर अपने घर लौट रहे हैं। जबकि सरकार ने वादा किया था कि रजिस्ट्रेशन के बाद बिना मैसेज के किसान सीधा मंडी में गेहूं लेकर आ सकते हैं। जिला यमुनानगर में उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के रहने वाले सुलेख ऑटो ड्राइवर ने अपने घर में अपनी घरवाली सुभाष को मारा पीटा, जिसके बाद उसने बयान में कहा कि वो देर रात 10:30 बजे घर आया था और जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बेहोश थी। जिसके बाद उसकी बेटी से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि पिता सुलेख ने उसकी मम्मी सुभाष को मारा पीटा और प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से उसके शरीर पर लाल निशान आए। उसको जब यमुनानगर के एक निजी हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहां के डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा भारत के साथ। नमस्कार।